हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं IBPSP और मेंस का स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा। तो स्ट्रैटेजी में क्या क्या मैं जो भी मैंने जैसे स्कोर किया था, जैसे कि आप जानते हैं मेरा जो कट ऑफ था मेरे टाइम वो 71 था, जो कि कम हुआ था। और मेरा जो स्कोर था वो 91.5 था, आई थिंक 91.25, 20 नंबर ऊपर था। ठीक है, 20 मार्क्स ऊपर। सो आप कैसे ऐसा स्कोर कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर इतना आपको ऊपर आता है तो आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम। स्मार्ट वे क्या है मैंने जो यूज़ किया था वो मैं आपको बताऊंगा। सोर्सेज क्या क्या आपको करना है, कैसे करना है, वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पैटर्न क्या है। पैटर्न 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ठीक है, 60 मिनट्स यही पैटर्न है, ये आप देख लीजिएगा पॉज करके। इसमें 1 और 2 मार्क्स सेक्शन ए सेक्शन बी रहता है। सेक्शन ए और बी दो रहेंगे, 1 मार्क के रहेंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और कॉन्ट्स में भी 35 क्वेश्चन रहते हैं बस। रीजनिंग में ज़्यादा होता है, 1 मार्क के ज़्यादा रहेंगे रीजनिंग में, कॉन्ट्स में कम रहेगा, और 2 मार्क के रहेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो टफ़ क्या होता है अब देखिए। अब क्या हो गया है कि अब काफ़ी टफ़ करने लगे हैं पेपर, जो कि आप देख सकते हो कट ऑफ से। कट ऑफ पहले 80s में रहता था, मेरे टाइम कम हुआ, आपके टाइम 2023 में और कम हुआ। 63 टू लो, 225 में। तो आप कैसे ये कट ऑफ मार्जिन अच्छे से क्लियर कर सकते हो, मार्जिन ऊपर रखे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मेंस के लिए प्रिपेयर किसको करना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, आपको 60 to 70 परसेंटाइल आ रहा है मॉक्स में और आप मेंस का प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इशू क्या होता है कि आपको ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट्स और अप्रोच क्लियर नहीं है प्री में, तभी आपको इतना आ रहा है। जिनका क्लियर है वो डेफिनेटली 90 के ऊपर, 95 के ऊपर स्कोर करेंगे। परसेंटाइल परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ मैं। 60 to 70 आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ कमी है अभी प्री के ही प्रिपरेशन में। आप सब प्री भी शायद क्लियर नहीं कर पाओगे, तो आप मेंस का अगर स्टार्ट करते हो तो दिक्कत यही आएगी, जल्दी नहीं बताते लोग। क्या क्या बोलते हैं, आपको 70 परसेंटाइल आ रहा है, आप मेंस का प्रिपरेशन कर दो। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका प्री का ही अच्छे से नहीं है। तो मेंस का आप जब एक पज़ल उठाओगे, एक DI उठाओगे, पसीने छूट जाएंगे, बहुत इशू होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका अप्रोच कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो प्लीज़ पहले आप फोकस कीजिए, अभी भी टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। अगर आप इस रेंज में हो तो ठीक है, आप आगे आ चुके हो, आपको बस थोड़ा और पुश करना है कि 85 80 ऐसे रेंज में आ जाओ आप। इतने पे भी करोगे तो अच्छा है। तो इनको करना चाहिए जिनका मॉक्स में परसेंटाइल या एग्ज़ाम में ऑलरेडी बहुत हो रहा है, अच्छा आ रहा है। क्योंकि कॉन्सेप्ट और अप्रोच मैटर करता है प्रीलिम्स का। मेंस में वो बहुत काम आएगा। अगर नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत आएगा। अभी शायद आपको गलत लगे, बट आप जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, या एटलीस्ट इस रेंज में हो तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे में है तो आप स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस करना, प्रिपेयर करना, एंड स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको कहाँ तक का करना है। करंट अफेयर्स देखिए, आपको जुलाई या अगस्त से स्टार्ट कर देना है अच्छे से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो जुलाई से कर दोगे। 4 महीने का तो बहुत अच्छे से करना है। टाइम है तो 5 या 6 महीने का देखिएगा, अदरवाइज़ 4 महीने का बहुत अच्छे से करना है एग्ज़ाम के पहले के। डिस्क्रिप्टिव आप प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट कर सकते हो। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद ऑलमोस्ट 1 महीना मिलता है आपको एग्ज़ाम के बाद, तो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है। ये किसके लिए, जिनका इंग्लिश अच्छा है ऑलरेडी। जिनका ख़राब है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दो डिस्क्रिप्टिव करना, गिवन दैट आप इस रेंज में हो, या जो इस रेंज में नहीं है, जो इस रेंज में है, और उनका शायद प्री ऐसे क्लियर हो जाए ना, मतलब ऐसे लग रहा होगा कि नहीं भी होगा, वैसे डाउटफुल है, बट प्री क्लियर हो जाए। तो अगर आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं जीए, तो भी आप मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्यों, मैं ये आपको आगे के स्लाइड में बताऊंगा। अब देखिए, ये मैं स्मार्ट वे जो बोल रहा हूँ वो मैं डिस्कस करूँगा। पहले आपको थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। LR में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखिए। मशीन इनपुट आउटपुट एक क्वेश्चन आता ही है, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 4 से 5, 2 मार्क का मोस्टली या 1 मार्क का वैसे दे देंगे। डेटा सफिशिएंसी जो रहेगा ये 2 मार्क्स में, ज़्यादातर 2 मार्क्स में डालते हैं, 1 मार्क में भी डाल दो ठीक है। एक नॉर्मल पजल रहेगा जिसमें सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन रहेगा, या 3 मैक्स टू मैक्स। ये वाला आपको करना है, ये ट्राई करना है। लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग आप ट्राई कर सकते हो, बट इनकरेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जितना भी आप प्रैक्टिस कर लो। तो देख के करना है, बहुत देख के। मैंने सिर्फ 2 किए थे मेरे टाइम भी, वो भी आई थिंक गलत ही हो गए थे, तभी मेरा स्कोर आई थिंक कितना था, 11 पॉइंट समथिंग था, 11.5 या कुछ था रीजनिंग में। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा मेरा क्या था। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, बाकी बल्क जो है पेपर में यही रहता है। अब इसमें क्या सब हार्ड होता है,
हार्ड होता है, मुश्किल होता है करना, बट एक एक आप उठा के ट्राई कर सकते हो। एक जैसे कि ये नॉर्मल पज़ल हो गया ऐसा टाइप का, जिससे 4-5 नंबर आ जाए, बन जाए, भले टाइम लगे। आपके पास 60 मिनट है। अब ये 60 मिनट आपको पूरे 45 क्वेश्चन करने के लिए नहीं दिया गया है। ये 45 क्वेश्चन जो है ना, वो कोई टीचर भी नहीं कर पाएगा 60 मिनट में, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ये आपको 60 मिनट इसके लिए दिया है कि इसमें आप अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्शन कर पाए और वो सॉल्व कर दो आप। जो बहुत भी अच्छा है ना, वो भी 15-20 से नंबर 20 के ऊपर ला सकता है, लेकिन बहुत टफ होता है ये 20 से 30 नंबर। कुछ लोग ऐसे थोड़ा नॉर्मल आया तो 30 के आसपास जाएंगे, वो बहुत हाई होता है, वो जाने दीजिए आप। ठीक है, मुझे एक में भी नहीं आया इतना ऐसा नंबर, बट फिर भी मैंने आराम से 20-20 प्लस मार्जिन से क्लियर किया, 20-25 मार्जिन बहुत ऊपर से क्लियर किया। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। अब ये कहाँ स्कोर कर सकते हो आप जो 1 मार्क के क्वेश्चंस है वो आप देखिए, उधर थोड़ा स्कोर कर सकते हो। सिंबल वाले जो रहते हैं, कोडेड सिंबल मतलब कोडेड इनइक्वालिटी या कोडेड डायरेक्शन, वैसे टाइप का है, ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। ये डुएबल होते हैं, टाइम लगेगा आपको डिकोड करने में बस, लेकिन जो तरीका होता है सॉल्व करने का वो प्रीलिम्स वाला ही होता है। तो आपको ये वाले ट्राई करने, अगर पेपर में दिख गया, टाइम लो भले 10 मिनट, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी है कर दो। 2 मार्क के हो सकते हैं 8 नंबर मिल जाएंगे, 1 मार्क के हो सकते हैं 4 नंबर मिल जाएंगे, बस आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गया, काम ख़त्म। आगे के आपको और बाकी इतना टाइम बचेगा आपके पास, और कुछ ना कुछ आप सॉल्व कर लोगे। और एक बात यह है कि आपको डीमोटिवेट तो होना ही नहीं है। आपके पास 4-5 सेक्शन है एग्ज़ाम में, 1-2 सेक्शन ख़राब होने से भी कुछ नहीं होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों। ठीक है, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये पजल रहता है इसमें, बट ये डुएबल है। ये थोड़ा टाइम दे के करोगे, इसमें भी 10 मिनट, भले 3 क्वेश्चन बन जाए 2 मार्क के हैं तो 6 नंबर मिल जाएंगे, सोच के चलिए 15 मिनट। अगर आपको 10-15 मिनट भी लग गया तो चलेगा। तो ये भी डुएबल होता है डेटा सफिशिएंसी। तो आप देख के कर सकते हो। एक नॉर्मल पजल दे देंगे, 2 स्टेटमेंट्स दे देंगे, ठीक है, वो फिर उसके बाद रहता है कुछ बोल देंगे किससे ये पूरा होगा, 1 and 2, ओनली 1 ओनली 2 ऐसे टाइप का, या नन वैसे टाइप का। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी एग्ज़ाम में आप कर पाओगे। मशीन इनपुट आउटपुट कभी कभी हार्ड आ जाता है, बट जनरली डुएबल होता है। टाइम लगेगा, बट अगर बन गया ये तो डेफिनेटली आपको 4 से 5 नंबर, 4 से 5 क्वेश्चन जितने भी नंबर का है वो आपको मिल जाएगा। ये अगर आपके हो गए सब, उसके बाद आप आओगे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पे। ये अब डुएबल नहीं होंगे सब, कुछ होंगे जो ट्रैप होंगे, बहुत लेंथी होगा। अब आपको इसमें देखना है कोई नॉर्मल, बड़ा भले दिख रहा है बट कोई नॉर्मल है क्या जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं है। इसमें टाइम लगेगा बट हो जाएगा। तो ऐसे टाइप का आपको ढूंढना है जिसमें ज़्यादा वेरिएबल ना हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको देखना है, हो सकता है 2 वेरिएबल वाला कोई लकीली आ गया हो क्वेश्चन, वो है तो कर दीजिए। 3 वेरिएबल वाला अगर है तो आप देखिए कि क्या ये डुएबल है, या बहुत क्या करेंगे वो 2 वेरिएबल में भी, कि अगर आपको 8 जन के आते थे, 8 पीपल या 8 वैसा कुछ आता था प्री में, वो 12 कर देंगे मेंस में। तो आपको ये सब देख के करना पड़ेगा। बट स्कोर आप कहाँ कर सकते हो, 1 नंबर के क्वेश्चन और ये जो सिंबल कोडेड ये सब है उसमें, अगर आपको 10-12 नंबर भी आप बहुत है अभी के हिसाब से, अगर टफ पेपर है तो। अदरवाइज़ कम भी है थोड़ा तो ठीक है, आपको सेक्शनल कट ऑफ बस क्लियर करना है। पिछले बार आपने देखा होगा, आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग, 3.75 या 3.5 ही था, और ये कॉन्ट्स का आई थिंक 7 कुछ था सेक्शनल कट ऑफ, और इनका रीजनिंग का बस इतना था, मतलब रीजनिंग हार्ड था। तो आपको ये थोड़ा ट्राई करना है करने के लिए। फिर कॉन्ट्स का देखिए, कॉन्ट्स का DI और केसलेट 15 से 20 क्वेश्चन रहता है। इसमें एक हो सकता है थोड़ा डुएबल रहेगा, ये आपको अब देखना पड़ेगा कौन सा। बट उससे पहले आप कहाँ स्कोर कर सकते हो, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 देखिएगा। ये अरिथमेटिक बेस्ड रह सकता है या नॉर्मल क्वाड्रेटिक या कुछ भी दे सकते हैं इसमें, बट ये भी डुएबल होता है। ये इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं देंगे, वो टाइम टेकिंग रहेगा बट हार्ड नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज़, अलजेब्रा, ये 5 से ग्रेटर देन 5 क्वेश्चंस जनरली हर साल आए हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ये आपको इधर स्कोर करना पड़ेगा, बट आपको ये याद रखना है कि आपको पावर वाले भी कुछ आने चाहिए, जैसे 2x, 2y, ऐसा टाइप का कुछ पावर्स में रहा तो भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये थोड़ा एल्जेब्राइक हो जाता है इक्वेशंस, तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा मेंस के हिसाब से। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको गाइडली बंडल ये सब में मिल जाते हैं क्वेश्चन, या आप मॉक्स दोगे तो आपको मॉक्स में मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिलेंगे मॉक्स में। ठीक है, अरिथमेटिक के बाकी 5 से 8 क्वेश्चन रहेंगे जो कि टफ़ रहेगा।
ईजी तो नहीं रहेगा, बट लकीली आप देखोगे, स्किम करोगे तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि डुएबल आ जाए। तो कहाँ कहाँ स्कोर कर सकते हो आप क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में स्कोर कर सकते हो। आप एक एक डीआई या केसलेट हो सकता है टफ हो, एक डीआई या केसलेट आप दोनों में से कुछ तो एक सॉल्व कर सकते हो। एक ये कर लिया तो 10 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर के रहेंगे सब डीआई, जनरली सब 2 मार्क्स के आते हैं। 35 क्वेश्चन ही है तो ज़्यादातर 2 नंबर के रहेंगे। तो आप ट्राई करना है आपको, भले आपका आधा घंटा चले जाए बट 10 नंबर आ जाएगा, तो वो आपको ट्राई करना है। फिर क्या है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, उसके बाद आपको देखना है क्वाड्रेटिक या नंबर सीरीज़। अब ये नंबर सीरीज़ कैसा रहेगा, ये नंबर सीरीज़ ऐसे रहते हैं P2 8, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, P+Q ऐसा रहेगा, सेकंड में Q 10 20 ऐसा कुछ रहेगा। और आपको फिर कुछ P या Q में ढूंढने बोलेंगे, P और Q क्या होगा, वैसा टाइप का, नेक्स्ट नंबर क्या होगा सीरीज़ में, ठीक है। तो ऐसा टाइप का रहता है, ऐसा सिंपल जैसा प्री में आता है वैसा नहीं, ऐसा टाइप का रहता है, बट डुएबल होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे डेफिनेटली हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। कॉन्ट्स में मैं आपको सही में बोल रहा हूँ, आप 10+ स्कोर कर सकते हो। अगर आप DI अरिथमेटिक इतना नहीं भी आता है तो भी कर सकते हो, अगर आपको ये सब आता है तो। थोड़ा सा तो आपको लेकिन अरिथमेटिक पुश करना ही पड़ेगा। और एक DI नॉर्मल रहेगा, अरिथमेटिक बेस्ड नहीं रहेगा, वो वाला आप ट्राई कर सकते हो। लाइन बेस्ड, टेबल बेस्ड कुछ भी रहेगा, मिसिंग टेबल, पाई चार्ट कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो इधर आप स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश का कैसा होता है, इंग्लिश में 2 RCs आते हैं, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें थोड़े से नंबर आपको स्कोर करने ही है। आपको कुछ कुछ डिफ़िकल्ट रहेंगे, इन्फ्रेंस बेस्ड या ट्रू फॉल्स या वैसा टाइप का दे देंगे, वो हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे, स्किप करो। बट उसके अलावा भी आप 6 से 7, 6 से 8 नंबर, 6 से 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इसमें एरर डिटेक्शन रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन डुएबल होता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता है। अब ये तभी आएगा जब आपका ग्रामर थोड़ा आपको आइडिया हो या आपने प्रैक्टिस बहुत किया हो, एरर डिटेक्शन आपको याद आ जाएगा ये, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं देते वो। फिलर्स डबल या ट्रिपल वाले टाइप के आ जाते हैं, 4 से 5, ये भी डुएबल होता है। अगर आपका वोकैब ठीक है तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वर्ड फिट नहीं करता है। आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, आपको आंसर मिल जाता है। पैरा कंप्लीशन या पैरा जंबल टफ आ सकता है। पैरा कंप्लीशन आए तो 5 क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस का यूज़ करना है। याद रखिए, इंग्लिश में ज़्यादा ऑप्शंस पे गेम चलता है मेंस में। अगर आपको ऑप्शन से खेलना आ गया तो आप स्कोर अच्छा कर लोगे। मैंने इंग्लिश में 33.5 स्कोर किया था आउट ऑफ 40। समझ सकते हो आप कितना ज़्यादा है। मैंने 36 अटैम्प्ट्स किए थे आई थिंक, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ज़्यादा स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में। अगर हार्ड आते हैं तो, हार्ड भी आए तो आप डेफिनेटली 25 तक, 20 से 25 तो स्कोर कर ही सकते हो इंग्लिश में, 20 to 25, ठीक है। वर्ड स्वैप ये भी वोकैब बेस्ड हो गया, और बाकी कुछ कुछ वोकैब रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपका वोकैब पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। आरसी में भी सिनोनिम एंटोनिम कुछ पूछ देते हैं कभी कभी, या आरसी में भी कुछ फिलर रहता है ऐसा ब्लैंक, तो आपको वोकैब पे ध्यान दोगे तो ये सब डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर लोगे। इसमें कुछ भी मैं नहीं बोलूँगा, इसमें सब स्कोरिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्कोरिंग नहीं है। इंग्लिश पूरा सेक्शन ही स्कोरिंग है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पैरा जंबल छोड़ के, जो कि थोड़ा हार्ड होता है और इनकरेक्ट होने के चांसेस होते हैं, बट अगर आपको आ गया तो वो भी स्कोरिंग है। अब देखिए, आपको मैं मॉक्स और ये सब से पहले बता देता हूँ स्मार्ट वे क्या है टू क्लियर कट ऑफ। यू शुड फोकस ऑन इंग्लिश, जीए एंड डिस्क्रिप्टिव। मैं बताता हूँ क्यों। 105 मार्क्स का 225 में ये इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव और जीए है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव कितने नंबर का आता है, 25 नंबर का आता है। जीए 40 और ये भी 40, ठीक है। 40 25 40 हो गया 105। कॉन्ट्स और एलआर आपको पता है, 60 और 60 टफ रहेगा, पता ही है आपको। इजी रहा तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, सब ज़्यादा स्कोर करेंगे, लेकिन जनरली जो चल रहा है इजी, प्रीलियम का इजी नहीं दे रहे हो तो मेंस का मुझे नहीं लगता कि इजी आएगा, टफ ही आएगा। IBPSPO मेंस 2022 जिसमें मैंने दिया उसमें कट ऑफ 71 था। मुझे इंग्लिश में 33.5 आया था। करंट अफेयर्स में 16 नंबर या 16.5 ऐसा था, आई थिंक कुछ ऐसा नंबर था, 16.5। और डिस्क्रिप्टिव में मुझे 17 नंबर आए थे। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाता है, 33 और 16 49 50,
अराउंड 67, कट ऑफ था 71 और मुझे 67 अकेले इसी में आ गया था। तो समझ रहे हो आप, 3 सेक्शन मिला के ये ऑलमोस्ट 67 आ गया था, विच इज़ ह्यूज। बहुत है ये नंबर। अगर आप ऐसा टाइप का स्कोर कर लेते हो, चलो इंग्लिश आपका, आपने अच्छे नहीं हो आप इंग्लिश में, तो भी आप 25 तो स्कोर करने का ट्राई कर सकते हो। आपको फिर कुछ ना कुछ सेक्शन में स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप ज़्यादा ला पाओ। आई थिंक रीजनिंग में मुझे आया था, उसमें भी मैंने इतना ख़राब नहीं किया था, 11.5। लोगों ने इसमें और स्कोर किया था मेरे टाइम पे जो अच्छे थे। कॉन्ट्स में मुझे आया था आई थिंक 18 या 17, पता नहीं, ऐसा कुछ आया था कि 13.5 आया था आई थिंक। तो ये मिला के 25 नंबर हुए, वही जो 91.5 मुझे कुछ आया। तो ऐसे आप देखोगे तो 120 नंबर में मुझे 25 नंबर ही आया था, 24 या 25 नंबर ही आया था। और ये इजी नहीं है, ये बहुत टफ़ है ये भी लाना। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कट ऑफ जो इस बार 63 हुआ, लोग नहीं लेके आ पाए, लोग 10 नंबर भी नहीं लेके आ पाए हैं कॉन्स और रीजनिंग में। तो आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो यही 3 सेक्शन है। ये 3 सेक्शन ही स्मार्टेस्ट वे है टू क्लियर द एग्ज़ाम, क्योंकि इधर स्कोर कर सकते हो आप, इधर आराम से 25-30 स्कोर कर सकते हो। डिफ़िकल्ट आ गया तो 20-25 स्कोर करोगे। डिस्क्रिप्टिव आपको पहले से पता चल जाता है टॉपिक्स क्या है, मैं बता दूंगा आपको 10-12 ये टॉपिक्स करने, इसमें से ही हाई चांसेस है। आपको 3 से 4 ऑप्शन देते हैं वो पेपर में, 2 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस देंगे, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा तो रहेगा ही जो आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें आपको 15 तो डेफिनेटली आप स्कोर कर लोगे थोड़ा, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। जीए में आपको कैसे भी 15 से 20 स्कोर करना है, मैंने आपको बताया है काफ़ी बार कैसे कर सकते हो। कंटेंट पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और जीए का मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा इस पर, क्योंकि अलग से फोकस करवाना है मुझे, तो इसका अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बताऊँगा आपको मैं कि कैसे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जितना ज़्यादा स्कोर करोगे ये तीनों में, उतना इधर कम करोगे उतना चलेगा आपका, चलेगा, आप क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम। ज़रूरी नहीं कि 20 के ऊपर ही मार्जिन हो, 10-15 नंबर हो ऊपर तो भी एग्ज़ाम निकल जाता है, फिर कर लोगे आप इंटरव्यू में। ठीक है, सो यही स्मार्टेस्ट वे क्लियर करने का। मेरा भी देख लो आप, इतना नंबर था इसके लिए मेरा इतना ऊपर चला गया। सो प्रिपेयर लाइक दैट। अगर आपका वीक है कौन सा रीजनिंग थोड़ा, तो बाकी थोड़ा नंबर तो आपको लाना पड़ेगा, एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम ही कुछ नहीं लाओ। ऐसे भी लेकिन लोग हैं, मेरे दोस्त ही हैं जिनको कॉर्ड्स में कुछ नंबर नहीं आए थे फिर भी उनने एग्ज़ाम क्लियर किया, एसबीआई का एग्ज़ाम भी क्लियर किया। एसबीआई में, अब एसबीआई का मैं अलग डिस्कस करूँगा, उसमें और ज़्यादा होता है डिस्क्रिप्टिव का वेटेज, तो और ज़्यादा नंबर लेके आ पाते हैं लोग। अब देखिए मॉक्स, अब कैसे आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस यूट्यूब के थ्रू आप देख लो। अगर आपका कुछ अप्रोच देखना है, कंटेंट देखना है, तो आप यूट्यूब पे मेंस का जो चलता है वो देख लीजिए, टीचर्स का। गाइडली का पीडीएफ बंडल ये बता देता हूँ मैं, तो अभी गाइडली का 699 में ये पीडीएफ बंडल आता है। इसमें मैंने दिखाया आपको काफ़ी बंडल्स रहते हैं। इसमें आपको जो देखना है वो एग्ज़ाम वाइज देखना है, जिसका टॉपिक वीक है वो टॉपिक वाइज देखे, जिसको सेक्शनल देना है वो सेक्शनल वाइज देखे। बहुत कुछ है, आपको प्रैक्टिस करने की कमी नहीं होगी। 2022, 23 और इस बार के 24 सब बंडल्स मिल जाते हैं इसमें। एग्ज़ाम वाइज मैं प्रैक्टिस करता था, इसमें आपको क्या होता है, Day 1 to Day 50 वैसे टाइप के मिल जाते हैं। हर दिन में आपको अलग अलग क्वेश्चंस, अलग पैटर्न्स, जितने भी हैं क्वेश्चंस पैटर्न जो भी एग्ज़ाम्स में आए हैं सब टाइप के रहते हैं। ये अगर आप 30 दिन भी प्रैक्टिस कर लो तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। मुझे तो हेल्प काफ़ी मिला था। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ, एक क्वेश्चन की बात होती है, एक डीआई की बात होती है, एक आ गया आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। एक रीजनिंग में पजल आ गया या एक टाइप आपको कुछ आया वैसा आपने सॉल्व कर लिया, आपको 10 नंबर मिल सकते हैं, वो बहुत ऊपर चले जाओगे उससे। ठीक है, तो अगर आप ये लोगे तो यू कैन यूज़ माई कोड VKS12, इसके ऊपर भी 12% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस इफ़ यू वांट। सो यू कैन प्रैक्टिस थ्रू दिस, जैसे मैंने बताया एग्ज़ाम वाइज बंडल। और कुछ डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा मुझसे। एक मॉक ही लगाइएगा 2 से 3 दिन में। मैं 2 से 3 दिन में एक ही लगाता था, क्यों बताता हूँ, क्योंकि थरो एनालिसिस करना रहता है। और वाई 2 to 3 days, आई एम सेइंग एवरी डे नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको जीए भी पढ़ना रहता है, आपको प्रैक्टिस भी करना रहता है। थोड़ा प्रैक्टिस भी करोगे, मॉक पे मॉक नहीं लगा पाओगे आप, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आते रहते हैं। प्री आ जाएगा बीच में किसी का, उसका मेंस चलते रहेगा, तो किसी का मेंस आ जाएगा, प्री आ जाएगा, ऐसा ये चलते रहता है। मेंस और प्री एग्ज़ाम पूरा एक साथ, तो आप देख ही रहे हो अभी एक साथ आ जाता है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा एवरीडे मेंस लगाने का। और एवरीडे लगाओगे तो ये आपका स्किप हो जाएगा, पूरा अच्छे से नहीं कर पाओगे। और जीए भी तो, करंट अफेयर्स भी तो आपको पढ़ना है,
तो ये पढ़ना है, प्लस डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करना है। तो आप एक दिन तो आपको ब्रेक बीच में लेना ही पड़ेगा, सो दैट यू कैन एनालाइज थरली एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर, यू कैन स्टडी करंट अफेयर्स, यू कैन प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव, ये सब आपका हो जाए। उसके बाद आप एक और मॉक लगाइएगा, तभी स्कोर में थोड़ा इंप्रूवमेंट भी आएगा, अदरवाइज़ स्टक हो जाओगे आप। आपका अगर प्री, यही फ़ायदा होता है, अगर आपका प्री अच्छे से हो चुका है तो ये आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा, इसके सिर्फ मॉक्स ही लगाने हैं आपको एग्ज़ाम के टाइम। प्री क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मेंस का आप मॉक लगा सकते हो। सो आई होप इससे थोड़ा आपको मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि क्या क्या करना है आपको। बट ये स्मार्ट वे पे फोकस करना, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम पिछले बार क्लियर किया। SBI, IBPS सब मेरे ग्रुप पे ही है, आप उनसे क्वेश्चंस पूछ लीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट होगा, लेट मी नो, आस्क मी इन द कमेंट्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you don't miss out on any such strategies and updates. Thank you and keep preparing.